जो ये मोदी सरकार 3.0 का ये बजट आज निर्मला सीतारमण जी ने देश के लिए प्रस्तुत किया है। आदरणीय मोदी जी की जो सोच है और उनका जो संकल्प है विकसित भारत 2047, उस विकसित भारत में जो आज बजट प्रस्तुत किया है वो एक मील का पत्थर साबित होगा। यह बजट, जैसा मैंने कहा है कि विकसित भारत के संकल्प को ये एक दूरदर्शी और ऐतिहासिक ये दस्तावेज है। हम सब के लिए आज ये बहुत ही गौरवशाली दिन भी है। आज गुरु रविदास जयंती के पावन अवसर पर यह बजट सही मायनों में जनहित और अंत्योदय की भावना को ये समर्पित बजट है। इस बजट में 3 मुख्य विजन हैं: रफ्तार, क्षमता, सबका साथ। रफ्तार का अर्थ है प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास की गति को तेज करना। क्षमता का अर्थ है लोगों की काबिलियत को निखारना ताकि वे देश की तरक्की में भागीदार बन सकें। और सबका साथ का अर्थ है कि हर परिवार क्षेत्र के पास कमाई के पर्याप्त संसाधन और मौके हों। ये सबका साथ का अर्थ है। यह बजट सबका साथ, सबका विकास की भावना को ये चितार्थ करने वाला ये बजट है। मैं इस कल्याणकारी बजट के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। उनका हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं। यह बजट आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में मील का पत्थर है। साथियों, भारत ने खुद की मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाई है। मुझे खुशी है कि इस बजट में जिससे विदेशों से सामान मंगाने की निर्भरता भी कम होगी। बजट में एमएसएमई और के क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान जैसे औद्योगिक राज्य के लिए अत्यंत लाभकारी ये सिद्ध होगा। इससे हमारे हरियाणा प्रदेश को भी, चाहे फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो, पानीपत हो, लाभकारी सिद्ध होगा। जैसे औद्योगिक केंद्रों में नई जान आएगी और युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर खुलेंगे। इस बजट में सेमीकंडक्टर हब के लिए 40,000 करोड़ रुपए और बायो फार्मा सेक्टर की मजबूती देना, ये भारत की तकनीकी महाशक्ति बनाएगा। हमें खुशी है कि इस बजट में दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा और 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाने का निर्णय इंफ्रास्ट्रक्चर
और स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम ये बजट करेगा। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव से हमारे ग्रामीण कुटीर उद्योगों को और बुनकरों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। साथियों, पिछले 12 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर रही है और बजट का 3 आयामी दृष्टिकोण, आर्थिक विकास हो, आकांक्षाओं की पूर्ति हो, सबका साथ समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। साथियों, वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारत का 7% की विकास दर हासिल करना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व का ही ये प्रमाण है। साथियों, वित्त वर्ष अगर 2027 के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक पूंजीगत व्यय और सिटी इकोनॉमिक रीजन का विकास हरियाणा जैसे औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्रित राज्य का प्रगति को एक नई उड़ान देने का काम ये बजट करेगा। यह बजट सर्वसमावेशी किसान, युवा, महिला, गरीब सहित 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। साथियों, हरियाणा के लिए यह बजट विशेष रूप से उत्साहजनक है। खेलो इंडिया मिशन पर इस बजट में जो जोर दिया गया है, हमारे खिलाड़ियों को और प्रोत्साहित करेगा। साथियों, जबकि 15 पुरातात्विक स्थलों के विकास से हरियाणा की ऐतिहासिक धरोहरों जैसे राखी गढ़ी को वैश्विक पहचान मिलेगी। साथियों, साथ ही एआई और क्वांटम मिशन में निवेश गुरुग्राम को ग्लोबल टेक हब के रूप में और मजबूती देगा। साथियों, मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई पर फोकस हमारे युवाओं के लिए रोजगार के द्वार ये खोलेगा। साथियों, यह बजट सही मायनों में विकसित भारत की ये एक मजबूत नींव है। साथियों, यह बजट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को सिद्ध करने वाला ये ऐतिहासिक और दूरदर्शी बजट है। साथियों, यह बजट केवल आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये बजट देश के किसान, युवा, महिला और गरीब कल्याण के लिए एक सशक्त ये ब्लूप्रिंट है। साथियों, बजट में कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाकर और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पर जोर देकर केंद्र सरकार ने किसानों की आय की बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। साथियों, हरियाणा के लवणीय और जल भराव वाली भूमि के सुधार के लिए केंद्रीय सहायता का प्रावधान हमारे राज्य के किसानों के लिए वरदान साबित होगा। साथियों, इसी प्रकार इस बजट में स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब स्थापना के प्रस्तावों से हरियाणा के युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। साथियों, विशेष रूप से गुरुग्राम, पंचकुला जैसे शहरों में आईटी और एआई सेंटर्स को नई गति मिलेगी।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लॉजिस्टिक हब के विकास और बुनियादी ढांचे के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि से हरियाणा में निवेश के नए द्वार खुलेंगे और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथियों, महिलाओं के कौशल विकास और लखपति दीदी जैसी योजनाओं के विस्तार से हरियाणा की मातृशक्ति आर्थिक रूप से और स्वावलंबी बनेगी। साथियों, यह बजट भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। साथियों, हरियाणा सरकार इस बजट के प्रावधानों को धरातल पर उतारने और अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। बजट में देश में बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाने तथा 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। साथियों, 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए 11.4 लाख करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है। इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी बढ़ावा दिया गया है। साथियों, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का, क्योंकि ये बजट ये हर व्यक्ति को मजबूती की तरफ ले जाने वाला बजट है। आज जो बजट आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने देश के लोकप्रिय और प्रगतिशील, जिन्होंने विकसित भारत का संकल्प लिया हुआ है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है, देश के 140 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ये भारत को मजबूत करने वाला बजट है और इसमें और भी, चाहे रक्षा क्षेत्र हो, उसकी बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट देने की बात हो, कैंसर रोगियों के लिए 17 दवाएं सस्ती करने की बात हो और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवा सस्ती करने की बात हो, कैंसर शुगर की दवाइयां वो सस्ती करने की बात हो, गंभीर रोगों की दवाएं वो भी सस्ती करने की बात हो, निजी आयात पर शुल्क की छूट की बात हो और सोलर एनर्जी से जुड़ी वस्तुओं की वो भी सस्ती करने की बात हो, विदेश यात्रा पहले से सस्ती करने की बात हो और ईवी बैटरी, जूते और चमड़े के सामान उनको सस्ते करने की बात हो, चमड़े के उत्पाद, जूता, बैग, इनको भी सस्ते करने की बात हो, माइक्रोवेव ओवन और बायोगैस मिक्सड, सीएनजी, कपड़ा, मोबाइल बैटरी आदि को इस बजट के अंदर सस्ते करने की बात हो। इसका एक बड़ा लाभ देश के 140 करोड़ लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए ये बजट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर माननीय निर्मला सीतारमण जी ने आज इसे प्रस्तुत किया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और यह बजट ये भारत के उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण ये नींव का पत्थर होगा। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और निर्मला सीतारमण जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू। सीएम साहब, सुरजेवाला साहब ने तुरंत ट्वीट कर दिया है और कह रहे हैं कि फार्मर का नाम इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर राखी गढ़ी के नाम पर भी एसआई का जो है वो दिया गया है, SC ST OBC की चर्चा जो है वो इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिली। इब मैं क्या कहूँ इसके ऊपर, और तो ट्वीट में तो मास्टरा ट्वीट तो गेल पड़ी करते, पूरा पढ़ता भी नहीं है, पूरा देखता भी नहीं है। भी लवणीय किसान जिनका सेम से भरे हुए खेत हैं, उसकी सेम से राहत मिलेगी मेरे किसान को, बड़ा उसके अंदर उसके लिए किया गया है, लाभ मिलेगा तो पढ़ना चाहिए। ये नहीं है अभी हड़बड़ाहट में आकर एकदम
राहुल गांधी के पास हाजिरी लगानी हो और बड़ा ट्वीट करते हो भाई। हरियाणा का बजट आप पेश करेंगे, ये भी इसी पे आधारित होगा। हरियाणा का आप जो केंद्रीय बजट है हरियाणा की तरफ आधारित होगा, इसी डायरेक्शन में होगा सर। आप सर हरियाणा का बजट भी इसी तरह से। बिल्कुल आपको बताएंगे ना जी, बिल्कुल बताएंगे आपको। थैंक यू, मैं पूरी डिटेल में बात करने